दोस्तों बाजार आज बिल्कुल फ्लैट ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे देख सकते हो कि शुरुआत अच्छी खासी 200 पॉइंट की तेज़ी के साथ हुई थी, लेकिन तेज़ी रह नहीं पाई। और आप देख सकते हो इस समय लगभग बाजार फ्लैट है, हल्की सी तेज़ी देखने को मिल रही है। इधर बहुत सारी अपडेट है जिनको एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। अब आप देख सकते हो कि बाजार को लेकर क्या आगे की संभावना बन रही है, क्या मार्केट एक्सपर्ट भविष्यवाणियाँ कर रहे हैं, क्या बाजार में तेज़ी का दौर आएगा या फिर अभी भयंकर मंदी की संभावना बन रही है, उसको समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से ज़रूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SP दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले BSE सेंसेक्स की बात कर ले। इस समय लगभग 2:30 बजे का टाइम है। 74,662 के स्तर पर है, जहाँ पे 60 पॉइंट की तेज़ी है, यानी 0.081% अप है। लेकिन निफ्टी 50 में हल्की सी गिरावट है, 22,544 के स्तर पर है, जहाँ पे लगभग 0.014% की गिरावट है, यानी बाज़ार बिल्कुल फ्लैट है। निफ्टी हल्का सा रेड है तो सेंसेक्स हल्का सा इस समय आपको ग्रीन देखने को मिलेगा। तो फरवरी की रेड हिस्ट्री लगातार चौथे दिन भी जारी है और BSE स्मॉल कैप में बिकवाली का दबाव आज भी देखने को मिल रहा है। लगातार चौथे कारोबारी दिन BSE स्मॉल कैप इंडेक्स में गिरावट का देखने को मिल रही है। और देख सकते हो कि घरेलू इक्विटी बेंचमार्क इंडेक्स BSE सेंसेक्स और निफ्टी 50 लगभग फ्लैट है, लेकिन लगातार पाँचवें महीने में ये नेगेटिव रिटर्न देने की कगार पर है। BSE स्मॉल कैप इंडेक्स की बात करें तो फिलहाल 1.84% की कमजोरी दिखा रहा है, जबकि BSE मिड कैप में 0.97% की कमजोरी है। वैसे फरवरी में स्मॉल कैप में काफ़ी ज़्यादा कमजोरी रही है और पिछले 17 वर्षों में 12 वर्ष तक स्मॉल कैप इंडेक्स कमज़ोर रहा है। इस साल भी फरवरी से BSE स्मॉल कैप इंडेक्स में 12% की कमजोरी के संकेत मिल रहे हैं। मार्केट पर अमेरिकी राष्ट्रपति की टैरिफ पॉलिसी, विदेशी निवेशकों की बिकवाली और जियोपॉलिटिकल टेंशन के चलते दबाव बना हुआ है। और इसके अलावा मिड और स्मॉल कैप सेगमेंट में और वैल्यूएशन की भी वजह बिकवाली का बना है। और मार्केट को लेकर बैंक ऑफ अमेरिका सिक्योरिटीज़ के प्रमुख इंडिया अमित शाह स्मॉल कैप को लेकर काफ़ी चिंतित है। उनका कहना है कि पिछले कुछ महीनों में गिरावट के बावजूद भी मिड और स्मॉल कैप के स्टॉक अभी भी ओवर वैल्यूड है। और एक ब्रोकेज फर्म कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटी का भी कहना है कि लार्ज कैप में अब सीमित रेंज में उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है, जबकि मिड और स्मॉल कैप में कुछ स्टॉक को अभी भी फंडामेंटल नहीं बल्कि बुलिश माहौल में ऊपर चढ़ गए थे और उस वजह से तेज़ गिरावट आ सकती है, वो और भी नीचे जा सकते हैं। दूसरी ओर बाजार के जो एक्सपर्ट है वो कह रहे हैं कि बाजार में आगाही कर रहे हैं कि भारत में और भी बड़ी गिरावट आ सकती है, क्योंकि भारत का जो बाजार छोड़ के चीन की तरफ विदेशी निवेशक ने अपना रुख कर लिया है। तो जापान की ब्रोकेज फर्म नोमुरा होल्डिंग्स ने भारतीय बाजार पर दबाव जारी रहने की आशंका जताई है। फर्म का कहना है कि विदेशी निवेशक चीन की ओर रुख कर रहे हैं, जिससे भारतीय बाजारों में आगे और बिकवाली देखने को मिल सकती है। नोमुरा के मुताबिक भारतीय बाजारों की वैल्यूएशन ऊंचे स्तर पर अभी भी बनी हुई है, जो इस समय सबसे बड़ी चिंता है। फिलहाल MSCI इंडेक्स का PE रेशियो 28x पर ट्रेड कर रहा है, जबकि 2015 और 2022 का औसत क्रमशः 19.6x और 21.5x रहा है। नोमुरा का कहना है कि PE स्तर नए निवेश के लिए आकर्षक हो सकता है, लेकिन चीन में बढ़ते अवसरों और घरेलू चुनौतियों के कारण भारतीय बाजार में अभी भी गिरावट देखने को मिल सकती है। हाल में ही चीन ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI, रोबोटिक्स और इलेक्ट्रिक व्हीकल जैसी नई तकनीक में तेज़ी आई है। इससे डीपसीक चैटबॉट ने पूरी दुनिया में तहलका मचाया हुआ है। इस कारण चीन के बाज़ारों में अब सस्ते आका नहीं जा रहा है, निवेशकों का झुकाव वहाँ पे बढ़ गया है और इसका असर भारतीय बाजारों में पड़ सकता है। ब्रोकेज फर्म ने कहा है कि चीन का विकल्प होने के चलते विदेशी निवेशक भारतीय बाजारों से पैसा निकाल सकते हैं। इससे भारत की धीमी होती अर्थव्यवस्था, कमज़ोर कॉरपोरेट आय और अमेरिकी टैरिफ जोखिम के कारण भारतीय इक्विटी मार्केट पर दबाव और आ सकता है। रुपए की कमजोरी और विदेशी निवेशकों की भारी बिकवाली के बाजार में और गिरावट ला सकती है। नोमुरा का कहना है कि विदेशी निवेशकों की भारतीय बाजार में हिस्सेदारी 16% तक गिर गई है, जो पिछले एक दशक में सबसे कम है। लेकिन FI अभी भी भारतीय बाजार में $782 अरब, लगभग 65 लाख करोड़ का निवेश रखते हैं, जो कोविड पूर्व स्तर के से अधिक है। चीन में सकारात्मक माहौल जारी रहा तो यह FI की बिकवाली आगे भी जारी रह सकती है।
नोमुरा का कहना है कि अभी म्यूचुअल फंड के जरिए शेयर बाजार में रिटेल निवेशकों का आने वाला जो निवेश है मजबूत बना हुआ है, लेकिन ब्रोकरेज फर्म को डर है कि अगर घरेलू निवेशक भी म्यूचुअल फंड से पैसे निकालने लगते हैं तो ये बाजार और भी गिरावट ला सकता है। हालांकि नोमुरा ने कहा है कि वह लंबी अवधि के नज़रिए के हिसाब से भारतीय बाजार पर अभी भी पॉजिटिव बना हुआ है। ब्रोकरेज फर्म का मानना है कि मौजूदा सुस्ती एक साइक्लिकल चरण है, न कि कोई बड़ा स्ट्रक्चरल गिरावट है। जल्दी ही यहाँ पे कुछ संभावना पॉजिटिव बनेगी। ब्रोकरेज फर्म ने कहा है कि NSE 500 और निफ्टी 50 इंडेक्स और 200 DMA में नीचे ट्रेड करने वाले शेयरों की संख्या रिकॉर्ड निचले स्तर पर है। ऐतिहासिक रूप से इस स्थिति में के बाद 3, 6 और 12 महीनों के बाजार में फिर से मजबूती देखने को मिल सकती है। तो आने वाले समय में बाजार में स्थिति सुधरेगी और बाजार संभल सकता है, लेकिन फिलहाल तो गिरावट की संभावना व्यक्त कर रहा है नोमुरा यहाँ पे। एक और जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, CNBC आवाज़ के सूत्रों से हवाले से जो खबर निकल के आ रही है कि मौजूदा चेयरपर्सन माधवी पुरी बुच का कार्यकाल बढ़ेगा। इसकी संभावना काफ़ी कम है। 28 फरवरी को उनका कार्यकाल समाप्त हो रहा है कल। ऐसे में नए चेयरपर्सन के नाम को लेकर चर्चा जोरों पे चल रही है। सूत्रों के मुताबिक इस बार किसी IAS अधिकारी को सेबी की कमान सौंपे जाने की संभावना बहुत अधिक जताई जा रही है। एक मौजूदा IAS अधिकारी इस रेस में सबसे आगे बताए जा रहे हैं और बीते 48 घंटे में 1990 बैच के एक IRS अधिकारी का नाम भी चर्चा में आया, जिससे मुकाबला दिलचस्प हो गया। तो माधुरी बुच के जाने की तैयारी हो गई है। सेबी की कमान अब नए किसी अधिकारी के हाथ में होगी। वो किस तरह से लेके बाजार को आगे बढ़ते हैं वो देखना होगा। पिछले दिनों बहुत सारे सेबी ने फैसले किए, कुछ पॉजिटिव रहे, कुछ कमज़ोर भी रहे, जिसके बाजार पे उसका नेगेटिव असर भी देखने को मिला। लेकिन अब स्थिति फिर से बदलेगी और देखना होगा कि क्या होता है आने वाले समय में। अब यहाँ पे NBFC और MFIs के ऊपर शेयरों पर सिटी की राय निकल के आ रही है। ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म का कहना है कि RBI ने NBFC को बड़ी राहत मिली है। बैंकों से NBFC को दिए जाने वाले लोन पर पुराना रिस्क वेटेज बहाल कर दिया है। रिस्क वेटेज 125% से हटाकर वापस 100% पर लाया गया है। ज़्यादा NBFC एक्सपोजर वाले बैंकों को रिस्क वेटेज एसेट पर राहत मिलेगी। इससे BOB को 45 बेसिस पॉइंट, तो फेडरल बैंक PNB को 40 बेसिस पॉइंट का फ़ायदा होगा। अधिक MFI एक्सपोजर वाले बंधन बैंक, IDFC बैंक और RBL बैंक पर रिस्क वैसे वेटेज बढ़ने का असर पड़ा था। बंधन, IDFC, RBL और इन बैंकों को काफ़ी ज़्यादा टेंशन देखना पड़ा था। अब इनको राहत मिलेगी। RBI के इस फैसले से NBFC सेगमेंट को क्रेडिट इनफ्लो बढ़ेगा और NBFC कम दरों में कर्ज ले पाएंगे। इससे आने वाले समय MFF, चोलामंडल और बजाज फाइनेंस, श्रीराम फाइनेंस जैसी NBFC को भी फ़ायदा होगा। अभी फ़िलहाल बाज़ार में देख सकते हो कि तेज़ी की संभावना तो कम दिख रही है, क्योंकि जब तक FI बाज़ार में पूरी तरह से लौट के नहीं आ जाते, बाज़ार में बड़ी तेज़ी की संभावना कम दिखाई दे रही है। बाज़ार को संभाला जा रहा है DI की तरफ से, म्यूचुअल फंड का सपोर्ट मिल रहा है, लेकिन रिटेल इन्वेस्टर का उतना सपोर्ट नहीं है। रिटेल इन्वेस्टर और अगर DI साथ में आ जाए तो फिर बाज़ार फिर से ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखाई दे सकता है। अकेले FI के दम पे बाज़ार में बड़ी गिरावट नहीं हो सकती। तो ये देखना होगा आगे की क्या स्थिति बनती है, लेकिन फ़िलहाल अभी वेट एंड वॉच की स्थिति बनी हुई है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एडवाइस ले लें या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।